जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली का वातावरण है। ब्रज की होली जो कि सबसे फेमस है। ऐसे में बरसाना में राधा रानी को याद न किया जाए, ये कैसे हो सकता है। इस प्रेम को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण उद्धव का मैं देना चाहूंगी। ज्ञान और प्रेम में क्या अंतर है, ये भी थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। क्योंकि कुछ ज्ञानी लोग हैं, उनका प्रश्न है कि ज्ञान बड़ा है या प्रेम। तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्रेम में सब समाहित है। ज्ञान से ही भक्ति आती है और भक्ति हमें प्रेम की तरफ लेकर जाता है। उद्धव के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। श्री कृष्ण के परम सखा थे उद्धव, जो कि बहुत ज्ञानी थे। भगवान श्री कृष्ण के इतने परम मित्र होने पर वो कृष्ण भगवान का रूप भी धर सकते थे, ऐसा उनमें गुण और वरदान उनको मिला हुआ था। हमेशा श्री कृष्ण के पास रहते थे। पर भगवान श्री कृष्ण को कहीं ना कहीं लगता था कि उद्धव प्रेम से जो है, प्रेम से परे हैं, तो इनको प्रेम का संदेश दिया जाए। और ये संदेश मुझ में तो इतनी क्षमता नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी कुछ ऐसे ही कहते हैं और सोचते हैं कि इसके लिए इन्हें राधा रानी के पास और गोपियों के पास भेजना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार बहुत उदास होते हैं और उधर वृंदावन की तरफ मुख किए हैं। मथुरा में उनका वास है। तो वहां से उद्धव उनको देखते हैं और कहते हैं कि आज भगवान इतने उदास क्यों हैं, उनकी आंखों में अश्रुधारा कैसे है। तब उद्धव को भगवान कृष्ण अपनी पीड़ा के विषय में बताते हैं कि आज उन्हें श्री जी राधा रानी की बहुत याद आ रही है, उन्हें गोपियों की याद आ रही है, ब्रज की याद आ रही है, वृंदावन की याद आ रही है। तब उद्धव कहते हैं कि आपको इतनी याद सता रही है, मैं अगर आप आज्ञा करें तो ब्रज में जाता हूँ, वृंदावन जाता हूँ और उन्हें ये समझाता हूँ कि आपको इस प्रेम से मुक्त कर दें, क्योंकि आप समाज कल्याण के लिए आए हैं और आपका जो मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम ऐसा कर पाओ तो शायद मैं इस विरह वेदना से निकल पाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेज देते हैं गोपियों के पास, नंद और यशोदा मैया के पास और राधा रानी के पास। उद्धव भगवान श्री कृष्ण का वेश धारण करके गोपियों को समझाने के लिए चले जाते हैं। और जब वो ब्रज पहुंचते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां विरह वेदना बहुत ज्यादा है। अश्रुधारा की तो क्या बात करें, कि पीड़ा जो है वो इतनी अधिक है कि वो गोपियां या राधा रानी, यशोदा या नंद बाबा बोल नहीं पाते हैं। सिर्फ आंसुओं से ही बात होती है। एक बार को तो उद्धव को देखकर वो लोग समझते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण आए हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास जाते हैं तो वो प्रेम में हैं, उन्हें वो भाव नहीं मिलता और वो समझ जाते हैं कि ये कोई रूपधारी अन्य पुरुष है, भगवान कृष्ण नहीं है। भगवान कहें, कान्हा कहें, क्योंकि जब ब्रज में की बात हम कर रहे हैं तो वो भगवान नहीं, कृष्ण है, कान्हा है। तब उद्धव यशोदा मैया और नंद बाबा को समझाते हैं, वो भी नहीं मानते ज्ञान की बात। अंत में वो राधा जी के पास जाते हैं, गोपियों के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो अब समाज कल्याण के लिए अन्य कार्यों में लीन है। तो आप उन्हें अपने प्रेम से मुक्त करें और उन्हें ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं कि ईश्वर हर जगह विद्यमान होते हैं। आप उन्हें शरीर रूप में ना देखें, आप इस तरीके से देखें कि वो भावों में विद्यमान होते हैं। तो आप इस विरह को इतना ना बढ़ाएं। गोपियां उनसे तर्क वितर्क करती हैं। उद्धव भी अपने ज्ञान का तर्क देते हैं और गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो कड़वी ककड़ी
ऐसी व्याधि, ऐसी बीमारी तुम हमारे लिए ले आए हो, जो तुम ये जो ज्ञान योग का संदेश दे रहे हो, इसे हमने आज तक नहीं सुना। ये उद्धव, तुम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हो, जो हमेशा कृष्ण के पास रहते हो और ज्ञान की बात करते हो। क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो तर्क से परे है। हमने जो प्रेम किया है उसमें स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया है। यदि तुम्हें हमारे प्रेम में कहीं स्वार्थ लगे तो आज ही हम तुम्हें या कृष्ण को इस प्रेम से मुक्त करते हैं। जैसे जैसे उद्धव गोपियों के तर्क सुनते हैं, उद्धव को लगता है कि ज्ञान हार रहा है, प्रेम जीत रहा है। क्योंकि प्रेम में तर्क नहीं बल्कि इतना संवेदनशील भाव है कि धीरे धीरे उद्धव भी ज्ञान को छोड़कर प्रेम की तरफ आना चाहते हैं। गोपियां उन्हें प्रेम के अनेक उदाहरण देती हैं कि हमें कृष्ण से इतना अधिक प्रेम है कि यदि वो जीवन भर हमें ना मिले पर हमसे हमारा प्रेम न छीने, हम उनसे वियोग में रह सकते हैं लेकिन प्रेम भाव में ना रहें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। हे उद्धव, हम कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं और प्रेम में कोई मांग नहीं होती। प्रेम निस्वार्थ होता है, निष्काम होता है, उसमें त्याग होता है। जैसे जैसे उद्धव उनकी बातें सुनते हैं तो उद्धव को धीरे धीरे लगने लगता है कि वो कृष्ण के पास रहकर भी इस प्रेम से विरक्त कैसे रह गए। उन्हें अपना जीवन निरर्थक सा लगने लगता है कि वो तो कृष्ण के परम सखा हैं, फिर भी प्रेम से दूर है। वो गोपियों से या राधा रानी से और जानना चाहते हैं प्रेम के बारे में और उनके पास ही बैठ जाते हैं। ऐसा समय आता है कि लगभग 6 महीने बीत जाते हैं या उससे अधिक या कम समय भी हो सकता है। इतना लंबा समय बीत गया लेकिन उद्धव प्रेम को सुनते सुनते और प्रेम में इतने बह गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उन्हें तो एक दिन के लिए संदेश लेकर आना था और फिर वापस चले जाना था। इतना अधिक समय वो स्थिर बैठे रहे और राधा रानी के प्रेम को सुनते रह गए। जैसे जैसे उन्होंने राधा रानी के प्रेम को सुना, उनकी व्याकुलता इस प्रेम को पाने की इतनी बढ़ गई कि उद्धव के मुख से निकल गया कि प्रेम बड़ा है। हालांकि प्रेम को ये आवश्यकता नहीं ये कहलवाने की कि वो बड़ा है, लेकिन उद्धव इतने व्याकुल हो गए, उन्हें लगने लग गया कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेम जो है वो ज्ञान तर्क वितर्क में नहीं घुसता, बल्कि प्रेम तो दूसरों को बड़ा बनाने में है, प्रेम तो दूसरों के भावों को समझने में है। उद्धव हार जाते हैं। हालांकि राधा और गोपियां जीत जाती हैं, परंतु गोपियों को या राधा रानी को इस बात का जरा भी अहम या अहंकार नहीं है कि उनका प्रेम जीत रहा है, बल्कि वो तो खुश हैं कि किसी को उन्होंने प्रेम सिखा दिया। प्रेम में बहुत ताकत होती है। प्रेम से तो एक जानवर को भी आप अपने अधीन कर सकते हैं। तो ये जो प्रेम की बात की जा रही है वो इसलिए है कि आप अपने रिश्तों में भी प्रेम रखें। जो प्रेम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में है, गोपियों के बीच में है, यशोदानंद बाबा का प्रेम है, ये प्रेम अतुलनीय है। वो दिव्य शक्तियां हैं, पर कम से कम इतना प्रेम तो हमारे अंदर हो कि हम दूसरों की भावनाओं की कदर कर सकें। जो हमारे आसपास उपस्थित साधन या मनुष्य हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, संबंधी हैं, जो भी मित्रगण हैं, उनमें प्रेम भाव रहे। प्रेम की महत्ता बहुत अधिक है। उद्धव को भी ये लग गया था कि ज्ञान मार्ग कठिन है, प्रेम मार्ग बहुत ही आसान है। प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ ईश्वर को आसानी से पाया जा सकता है, और ये आएगा भक्ति से। जैसे जैसे आप भक्ति पथ पर पड़ेंगे वैसे वैसे त्याग की, समर्पण की भावना अधिक होगी और आप विजयी होंगे, लेकिन अहंकार नहीं होगा। तो सबसे प्रेम करिए, प्रेम भाव से, करुणा भाव से आपस में मिलजुल कर रहिए। होली का त्योहार भी हमें यही सिखाता है, राधा कृष्ण का प्रेम भी हमें यही सिखाता है, क्योंकि वो कोई दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। भक्त हैं, भगवान हैं, सब एक हैं। हम सब के अंदर भी वही गुण विद्यमान है। प्रेम भाव से रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय श्री कृष्णा।